वेलकम गाइस, आप लोगों का फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमरी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक धूर में कितना वर्ग कड़ी ज़मीन होता है। और आज का वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी उम्रदराज व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता है कि आपके पास एक धूर भी ज़मीन नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी धूर की हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये लग्गी पर डिपेंडेंट रहता है। धूर वाली जब भी बात आती है तो ये लग्गी पर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि लग्गी होता क्या है। लग्गी जो है हाथ का बनाया जाता है। लग्गी न्यूनतम 4 हाथ से स्टार्ट होता है और जाके अधिकतम 13 हाथ तक का लग्गी होता है। और धूर जो है लग्गी पर ही निर्भर होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जब लग्गी की बात आई तो मतलब हाथ का बात आया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक हाथ में कितना कड़ी होता है। तो उसके लिए देखिए आप यहाँ पे कि 44 हाथ बराबर आपका होता है 100 कड़ी। ये हम पहले वाला वीडियो में बता दिए हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यानी 44 हाथ बराबर आपका 100 कड़ी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक हाथ बराबर हो जाएगा 100/44। जब आप ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 11, इतना कड़ी, यानी एक हाथ बराबर 25/11 कड़ी आ गया। अब यहीं से आपका काम शुरू होता है। लग्गी जो है यहाँ पे हम लोग लेते हैं, लग्गी जो है हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 4.5 हाथ का, 4.5 हाथ। इसी मतलब हाथ का हम लोग प्रयोग करके एक धूर का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए धूर वाला जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। एक धूर बराबर होता है लग्गी स्क्वायर। एक धूर बराबर होता है आपका लग्गी स्क्वायर, यानी कि एक लग्गी स्क्वायर कहने का मतलब हुआ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एक हाथ में आपका इतना कड़ी हो गया और 4.5 हाथ की लग्गी से हम एक धूर का मान निकालने के लिए चाहते हैं। तो यहाँ पे 4.5 हाथ को पहले आप कड़ी में बदल दीजिए। जैसे हम यहाँ 4.5 हाथ लिखे हैं, अब यदि इसी में हम गुणा कर देंगे 25/11 से, तो ये मेरा हाथ जो है 4.5 हाथ का मान कड़ी में आ जाएगा। जैसे हम 4.5 को 25 से गुना करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 112.5। उसके बाद जो है 11 यहाँ पे रहेगा ही। ये आपका कड़ी हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अब धूर वाला फार्मूला लगाते हैं। धूर बराबर होता है आपका लग्गी स्क्वायर। लग्गी स्क्वायर, लग्गी आपका है 4 हाथ वाला, यहाँ पे लिख दीजिए 4.5। ये आपका हाथ है, यहाँ पे हाथ लिख दीजिए और इसी में आपका होल स्क्वायर लगा दीजिए। और 4.5 हाथ को जब हम यहाँ पे कड़ी में बदले तो ये मेरा आ गया है कितना, यानी 4.5 हाथ बराबर आपका हो गया है 112.5/11। ये आपका कड़ी आ गया है। अब जो है इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए, इसमें होल स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4.5 हाथ स्क्वायर बराबर आपका इतना कड़ी स्क्वायर हो गया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाता है
जब 112.5 को गुना करेंगे 112.5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 12,656.25। जब आप यानी कि 112.5 का जब वर्ग निकालेंगे तो आपका इतना आ जाएगा 12,656.25। उसके बाद जो है आप जब 11 का वर्ग निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, 11 गुना 11 कीजिएगा तो 121 आ जाएगा। इतना आएगा। जब आप 12,656.25 में 121 से भाग देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 104.597 वर्ग करी। देखिए, एक धूर जो है वो धूर का मान हम लोग निकाले हैं। एक धूर बराबर 104.597 वर्ग करी। अब चलिए भाई, ये वर्ग करी क्या होता है तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा प्लॉट बना लेते हैं। ये मेरा एक प्लॉट हो गया। अब देखिए, इसका मतलब हुआ कि इसकी भुजा कितना कितना लेंगे कि जो मेरा ये हो जाएगा 104.597 वर्ग करी। अब जो है इसमें हमको प्रत्येक भुजा की लंबाई 10.227 करी यदि अगर रख देते हैं और उसके बाद यदि इसी को ये वाला भुजा यानी 10.227 को यदि गुना कर देंगे फिर 10.227 से, तो ये मेरा 104.597 वर्ग करी आ जाएगा। यदि आपको ये करी में समझ में नहीं आता है तो इसको फीट में जानने के लिए आप इसी में गुना कर दीजिएगा 0.66 से। जैसे आप 10.227 को यदि 0.66 से, तो ये आपका आ जाएगा 6.75 फीट। यानी कि एक भुजा जो है 10.227, यदि आप इसको अगर फीट में बदलेंगे तो फीट में बदलने के लिए आपको 0.66 से गुना करना होगा। जैसे आप इसको ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.75 फीट। अब चलिए कि ये 6.7 फीट जो आया, ये तो समझ रहे हैं कि 6 फीट तो दे देंगे, लेकिन 0.75 फीट को हम कैसे उतारेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, उसको कैसे लिखेंगे। 6.75 फीट है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 6 फीट। ये आपका आ जाएगा 0.75 फीट है। इसको इंच में बदलने के लिए गुना कर दीजिए आप इसमें 12 से। जैसे आप 12 से गुना करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इंच। कहने का मतलब हुआ कि ये वाला जो भुजा है यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई जो आपका आ जाएगा वो 6 फीट 9 इंच। यदि आप कोई भी प्लॉट बना लेते हैं जिसकी लंबाई 6 फीट 9 इंच ले लेते हैं तो ये आपका 4.5 हाथ की लग्गी से जो है एक धूर मिल जाएगा। यानी 6 फीट 9 इंच यदि आप प्रत्येक भुजा ले लेते हैं और वो आपका जो है यानी कि एक धूर ज़मीन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।